ये भी चाहती है हुकूमत कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले आउट किया जाए नाअहल करवा के, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस हो, ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है। तो आपको लगता है हुकूमत को कामयाबी हासिल हो पाएगी? सियासी क़यादतें जो है ना वो केसों से नाअहल नहीं होती, ये लोगों का फैसला है। सियासी क़यादत को कबूल करती है आवाम या मुस्तरद करती है आवाम। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के बयानिए को, उनके फलसफे को, उनकी हकीकी आज़ादी की जुस्तजू को ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर कबूल कर चुकी है। ये इमरान खान को नाअहल करवाने की इनकी कोशिश नाकाम होगी। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो यही खबर जिससे आगाज़ मैं करना चाहूँगी कि कल जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, जो दरख्वास्त की हुकूमत की कि इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए, वो मुस्तरद कर दिया गया है। सबसे पहले आपका उस पर टेक लेना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त फैसला किया। हुकूमत ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश की। आपको पता है कि ये हमारा जो इलेक्शन हो रहा है NA 157 में, ये इलेक्शन होना था 11 सितंबर को जी। 8 सितंबर को इमरान खान का मुल्तान में एक तारीखी जलसा होता है और उसी दिन इलेक्शन की मुलतवी होने की हमें खबर मिल जाती है। फिर नई तारीख आ जाती है 9 अक्टूबर। इनको ये एहसास भी नहीं होता कि 9 अक्टूबर बनती है 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल का दिन होता है जश्न विलादत मुस्तफ़ा का दिन है। तो पूरे मुल्क में चढ़ा होता है, मिलाद की महफिलें होती हैं, वो उनको समझ नहीं आई। फिर जब उस पर एतराज़ किया गया तो फिर इनने 16 अक्टूबर दे दी। 16 अक्टूबर को आपके वजीर दाखिला वो जाते हैं और इलेक्शन कमीशन से 90 दिन की फिर ताखीर मांगते हैं। पहले उन्होंने जो जवाब बनाया था, उन्होंने कहा था जी फ्लड आ गया है और मुलतवी चाहते हैं। तो हमने यहाँ रिट की और कहा कि भाई फ्लड तो मुल्तान में कहीं नहीं है, ना यहाँ है खानेवाल में फ्लड है, ना बहावल नगर में है, ना मुल्तान में है जहाँ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये तो बहाना जवाब बनता ही नहीं है। अब इनने सिक्योरिटी की बात कर दी, उसका भी कोई जवाब नहीं बनता। यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक थी। तो ये फरार चाह रहे थे क्योंकि आवाम इनसे लाताल्लुक हो चुकी है। 6 महीने की इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है, महंगाई का तूफान है, गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, तो लोग इनसे लाताल्लुक हो गए हैं और अपनी खिफ़त मिटाने के लिए ये ताख़ीर चाहते थे। अच्छा, एक तरफ तो ये आपने कहा फरार ज़ायरे हासिल करना चाहती है, दूसरी तरफ ये भी चाहती है हुकूमत कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले आउट किया जाए नाअहल करवा के, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस हो, चाहे वो तोशा खाना हो, चाहे अब ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है। तो आपको लगता है हुकूमत को कामयाबी हासिल हो पाएगी? देखिए, आप को मैं अर्ज़ करता हूँ, तारीख इस बात की गवाह है कि सियासी क़यादतें जो है ना वो केसों से नाअहल नहीं होती, ये लोगों का फैसला है। सियासी क़यादत को कबूल करती है आवाम या मुस्तरद करती है आवाम। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के बयानिए को, उनके फलसफे को, उनकी हकीकी आज़ादी की जुस्तजू को ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर कबूल कर चुकी है। ये इमरान खान को नाअहल करवाने की इनकी कोशिश नाकाम होगी। लोग इसको कबूल नहीं करेंगे। आपने देखा माजी में हमारी तारीख बताती है कि इन्होंने जो मकबूल लीडर्स थे उनको, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब तो पीपल्स पार्टी जो पुरानी हुआ करती थी वो तो मर चुकी, अब तो ज़रदारी लीग बन चुकी ना। जब पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया। क्या पार्टी खत्म हो गई? क्या उसका फलसफा खत्म हो गया? जिंदा रहा। इमरान खान को एक झूठे केस में, एक मन घड़त केस में नाअहल करवाने से इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, पब्लिक में रिएक्शन उससे ज्यादा होगा। जितना इमरान खान को दबाएंगे, जितना तहरीक इंसाफ को दबाएंगे, आवाम में ये इतनी उभरेगी। लेकिन ये कि शाह साहब, ऑडियो लीक्स का मामला भी तो है ना, वो आपका भी नाम ज़ाहिर है उसमें आया। फिर कल इमरान खान ने ननकाना में जो जलसा किया उसमें भी कहा कि कुछ अब गंदी वीडियोस तैयार की जा रही हैं उनके खिलाफ। तो क्या इससे इमरान खान की साख को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? अर्जी है
बदकिस्मती से सियासत का मयार इतना गिर गया है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, और लोग किस हद तक गिर चुके हैं कि कोई मयार नहीं रहा। जिस किस्म की गुफ्तगू आज मैं सुनता हूँ, जिस किस्म की कैंपेन में आप देख रहा हूँ, मुझे अमली सियासत में तकरीबन 40 साल हो गए हैं, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। इतनी गिरी हुई बातें मैंने नहीं देखी, इतनी गिरी हुई गुफ्तगू मैंने नहीं सुनी। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर दूं, जो लोगों के दिलों में बैठ जाए, आप वीडियो चलाएं, ऑडियो चलाएं, जो मर्जी चलाएं, लोग उसे कबूल नहीं करेंगे। ननकाना के जलसे में एक पूरा दिखा दिया गया कि किस तरह वीडियोस को, ऑडियोस को डॉक्टर किया जाता है, किस तरह उनको आज टेक्नोलॉजी के जरिए मन घड़त बनाई जाती हैं। आपने देखा कि नवाज शरीफ के मुंह से वो कैसी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आपने मरियम की गुफ्तगू सुन ली, तो ये तो एक क्लियर प्रूफ था कि किस तरह डॉक्टर वीडियोस और ऑडियोस बनाई जाती हैं और किस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है। अब ये नैब का जो कानून है, जो इसमें तरामीम की गई है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल नहीं है तो क्या है? लेकिन शाह साहब, ज़ाहिर है आगे ज़िमनी इलेक्शंस हैं, ज़िमनी इलेक्शंस में एक हल्के में आपकी साहबजादी भी इलेक्शंस लड़ रही हैं, फिर बाकी दीगर हल्के भी हैं। क्या तैयारी है तहरीक इंसाफ की? खुद आपकी इलेक्शन कैंपेन में बड़ा आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, कैसी चल रही है आप लोगों की इलेक्शन कैंपेन? देखिए, पहली बात तो ये है कि 17 जुलाई को इंतखाबात हुए, पंजाब में नून की हुकूमत की, हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला थे, इन्होंने पूरे सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए और हमारे किस्म का दबाव डालने की कोशिश की। मरियम तशरीफ लाई, मुल्तान में जलसा भी किया, नतीजा नहीं मिला, तहरीक इंसाफ जीत गई और बेशतर हल्कों में तहरीक इंसाफ जीत गई। अब ये नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पंजाब हुकूमत उनके पास नहीं है, लेकिन वफाक के जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मैं हल्के में सूरत हाल देख रहा हूँ, लोगों का रुझान तहरीक इंसाफ की तरफ है। लोग समझते हैं कि ये एक टोला है जिसका कोई नजरिया नहीं है। देखिए, इनकी क़यादत एक नहीं है, इनका झंडा एक नहीं है, इनका निशान एक नहीं है, इनका नजरिया एक नहीं है, इनकी कल को मंजिल एक नहीं है। ये तो एक वक्ती गैर फिक्री इत्तेहाद है जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खौफ को सामने रखते हुए बना है। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।